आखिरकार उसामा की ज़बान से वो अल्फाज निकल ही आ जाते हैं जो इरम चाहती थी और नूर नहीं सुनना चाहती थी, जिसकी वजह से उसामा और नूर के बीच में मामलात जो वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके थे कि नूर अपना बिस्सा बोरिया गोल करके अपने घर में जा चुकी थी। अब क्या होगा? क्या इरम और उसामा की शादी हो पाएगी? क्या इस शादी को रुकवाने के लिए नूर कुछ रोल अदा कर पाएगी? अगर उसामा शादी कर लेता है और उसके बाद उसामा के सामने इरम की ये असलियत आती है तो फिर इरम का रिस्पॉन्स क्या आएगा? क्या इरम जोगी इसे उसामा को सब कुछ बता देगी और आगे जाकर क्या उसामा और नूर के बीच में तलाक होने वाली आने वाली के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अलिशबा जो है ना, इसे पहले उसामा के साथ सच्ची मोहब्बत करती थी, तो उसामा ने आगे से इसे रिजेक्ट किया क्योंकि उसामा मोहब्बत करता था। माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था कि इसने नूर के साथ शादी की, तो अलिशबा को ये लगा कि उसामा ने मेरे साथ धोखा किया है, तो इसे इतनी ज़्यादा नफरत करना शुरू हो चुकी थी उसामा के साथ। इसने उसामा को गिराने के लिए हर एक हद क्रॉस कर दी है। इसने इतना जोर लगाया उसामा को गिराने के लिए। उसामा हाँ थोड़ा सा जलील ख्वार हो रहा है, लेकिन फिर भी अलिशबा जो है ना इसे सुकून में नहीं है। ये अपने ऑफिस के अंदर बैठी होती है, ख्यालों में होती है, सोच रही होती है कि मैं उसामा के साथ मोहब्बत करती थी तो फिर भी मैं जलील और ख्वार हो रही थी। मेरी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई भी सुकून नहीं था। आज मैं उसामा के साथ नफ़रत करती हूँ और नफ़रत को बढ़ाने के लिए मैं रोल भी मैंने अच्छा अदा किया है। इस हद तक मैं पहुँच चुकी हूँ कि आज नूर और जो उसामा इन दोनों के बीच में खिलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। देखें कि ठीक है उसामा ने आपके साथ शादी नहीं की थी, तो अगर आप सुकून हासिल करना चाहती थी तो आपका हक बनता था कि आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसामा से दूर कर लेती, उसामा के साथ किसी किस्म का कोई भी रब्ता ना रखती, फिर देखती कि आपकी ज़िंदगी में कैसे सुकून आता। लेकिन आपने गलत इतना ज़्यादा कर दिए। अब आप किसी और के चक्रों में है, जो तैर का दोस्त है इसे आपके ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो ऐसा ऐसा आपको जो मोहब्बत इसके साथ होना शुरू हो जाएगी, इसके बारे में आप सोचेंगी और फिर जाकर आगे आपको इस बात का एहसास भी होगा कि शायद मुझे जो वो ऐसा उसामा के साथ नहीं करना चाहिए था, ये उसामा की ज़िंदगी में मैंने बर्बादी नहीं लानी चाहिए थी। अब इरम और जो इरम की माँ है ना, ऐसे जब भी अपने घर के अंदर मौजूद होते हैं तो उसामा ज़्यादातर इनकी पैरवी करता है, इनके आसपास रहता है, अपना जो वक्त है इनको ही देता है। तो अचानक से ज़ारा और ज़ारा की माँ जो उसामा की माँ होती है इसे इंटर होते हैं, तो वहाँ पर उसामा को देखते हैं तो इनको बड़ा अजीब लगता है कि इसे उसामा क्या कर रहा है, इनके पास क्यों आ रहा है। तो माँ जो होती है ना इसे गुस्सा करना शुरू कर देती है उसामा के ऊपर, तो आगे से उसामा जो होता है अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। माँ को कहता है कि माँ जी मैं इनको जब वो कभी भी बेहाल नहीं छोड़ सकता, जैसे इनको अपने हाल पे नहीं छोड़ सकता, मैं हर सूरत पे इनकी पैरवी करूँगा, इनका ख्याल करूँगा। तो आगे से माँ जो होती है ना, माँ को बड़ा गुस्सा आता है। अब माँ को इस मामले पे एहसास तो हो चुका है, माँ अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है कि मामला ठीक हो जाए और उसामा जन्नत से बात मान ले और नूर को वापस लेकर आ जाए। उसामा जो होता है ना अपनी माँ को इनकार कर देता है, माँ को भी बड़ा गुस्सा आता है और जब माँ को गुस्सा आता है और जो ज़ारा होती है इसे माहौल देखती है तो ज़ारा जो होती है अपनी माँ के साथ बात भी करती है। माँ अपने रूम के अंदर चली जाएगी। ज़ारा जो होती है ना इसे अपनी माँ को जब वो बार बार समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी ये सब कुछ क्या हो रहा है, पहले आपको नूर जो है ना एक आँख भी नहीं पाती थी, आप उसकी शक्ल भी देख सकती थी और आज आप उसके बारे में इतना ज़्यादा ख्याल करिए। माँ चाहती है कि नूर इस घर के अंदर वापस आए। इरम जो होती है ना, इरम के ऊपर उसामा थोड़ा सा हुक्म भी चलाता है ख्याल रखने के लिए कि भाई ये कहीं इज्जत पर बात ना करे। तो इरम को इस बात का वो सब भी होता है, अपनी माँ को इनकार भी कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी मैं कोई इसकी मुलाजमा नहीं हूँ या किसी की भी मुलाजमा नहीं हूँ कि मैं किसी के हुक्म के नीचे रहूँ, मैं अपनी मर्जी करूँगी, जहाँ पर मेरा दिल करेगा अपनी मर्जी के मुताबिक मैं चलूँगी। तो माँ जो होती है बात भी पूछती है, इरम को कहती है कि मैं आपसे एक बात करूँ, तो इरम कहती है कि जी बोले माँ जी कौन सी बात। तो इरम को माँ कहती है कि क्या आज भी आप उसामा के साथ मोहब्बत करती हैं। तो जहाँ पर इरम कह सकती है कि नहीं नहीं मैं उसके साथ
साथ मोहब्बत नहीं करती, मैं सिर्फ उससे बदला लेना चाहती हूँ। बदला अब क्या ले सकती है? क्या इसे मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी बर्बाद करेगी? ज़िंदगी तो इसे बर्बाद नहीं कर सकती। जो इंसान दूसरों का बुरा सोचता है उसको कभी भी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता, लेकिन हाँ, ये किसी हद तक ज़रूर कामयाब हो सकती है। अब उसामा सब कुछ देख रहा होता है, उसामा से कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता, तो उसामा मजबूर होकर अपनी माँ के सामने बोल ही देता है। माँ को कहता है कि माँ जी बस बहुत हो गया, मैंने बर्दाश्त जितना करना था कर लिया। अब इस इल्ज़ाम को जो मेरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, सब बोहतान लगाया जा रहा है, उसको मैं मुकम्मल तौर पर क्लियर करना चाहता हूँ और मैं जो इरम के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये बातें माँ सुनेगी तो माँ की चीखें निकल जाएंगी। माँ यहाँ पर समझा सकती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। अगर नूर को इस बात का पता चला तो नूर का जो शक होगा इसे यकीन में तब्दील हो जाएगा और नूर की जिंदगी बर्बाद होगी, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। उसामा चौक अपनी माँ को जवाब देगा और कहेगा चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो बर्बाद होना था वो हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क परवाह नहीं है, लेकिन मैं अब इरम के साथ शादी करूंगा। जो नूर की माँ होती है ना, जब ये सारी सिचुएशन देखती है, घर का जो माहौल होता है ये मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है। कोई किसी के साथ सही तरीके से बात भी नहीं करता, क्योंकि वालिदैन को परवाह तो होती है अपनी बच्चियों की कि हमारी बेटी घर में क्यों आकर बैठी हुई है। पहले भी इतना बड़ा हमारी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम था कि भाई फुआद की जो ज़िंदगी बर्बाद हुई है ये नूर की वजह से हुई है। अब नूर उसामा के घर में गई है तो उसामा की ज़िंदगी को बर्बाद करी, तो सोच सोच कर बेचारी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जब इसकी तबीयत ख़राब होती है, इसे एडमिट कर लेते हैं, नूर उदास होती है। वालिद जब आता है तो नूर जो होती है इससे अपने वालिद से पूछना शुरू कर देती है। वालिद को कहती है कि क्या हुआ पापा जान, अम्मी जान ठीक तो हो जाएंगी। वालिद समझाने की कोशिश करेगा, इससे बोलेगा कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस दुआ करें, अच्छे की उम्मीद रखें, पूरा यकीन है कि ऐसा ऐसा सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन माँ जो होगी ना, ऐसा फील हो रहा है कि इसे सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और माँ की जो वो डेथ भी हो सकती है। और जब माँ की डेथ होगी उसामा जो होगा इनके पास तक नहीं आएगा, तो उसके बाद नूर को जो वो और भी ज़्यादा उसामा के साथ नफरत होना शुरू हो जाएगी कि सर ये कैसा इंसान था, कम से कम इसका हक तो बनता था कि इससे आकर जो वो पूछता, चाहे हमारे साथ डटकर खड़ा हो जाता, इतनी मुश्किल में हम पड़े हुए। तो फिर नूर इसके साथ इतनी नफरत करेगी कि इसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। और जब नूर को इस बात का भी पता चलेगा कि भाई उसामा और इरम की शादी हो रही है, तो फिर आप खुद सोचे कि नूर के ऊपर क्या गुस्सेगी। अब क्या इरम राजी हो पाएगी? देखें कि इरम तो अब जो उसामा के साथ ये मोहब्बत करती थी ना पहले, तो अब ये सब कुछ नफरत में तब्दील हो चुका है। तो इसे हर सूरत में उसामा को कमज़ोर करने की कोशिश करी। उसामा से बदला लेने के लिए हो सकता है कि इसे उसामा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए, और जब शादी करे तो उसके बाद ये उसामा की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा तूफान खड़ा करे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए कि अगर ऐसा होता है तो फिर तो उसामा की जो मोहब्बत होगी नूर वाली, जो स्टार्ट में इसने वादे किए थे, तो वो तो फिर सब कुछ मलियामैट हो जाएगा और नूर जो कि फिर कभी भी उसामा के ऊपर यकीन नहीं करेगी कि इसे मुझे बाद में भी धोखा दे सकता है। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि अब उसामा क्या करेगा? उसामा के पास ऑप्शन क्या है? क्या इसे इरम के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? लाजमी रह दे और सब्सक्राइब भी आपने लाजमी कर देना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।